Hello student. Today in this video we are going to cover the topic of integration by partial fraction. तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा रैशनल फंक्शन के बारे में कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। हमने ग्रेड 11th में पढ़े थे रैशनल फंक्शन। द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नोन एज अ रैशनल फंक्शन वेयर p एंड q आर द पॉलिनॉमियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी इस तरह का कोई फंक्शन लिख देते हो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, इट इज अ रैशनल फंक्शन। x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल फंक्शन। और क्यू एक्स जो है आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। देखो, अगर तो आपकी जो डिग्री है पी एक्स की डिग्री, क्योंकि न्यूमिनेटर को हम क्या बोल रहे हैं पी एक्स और डिनोमिनेटर को हम बोल रहे हैं क्यू एक्स, तो अगर तो डिग्री हमारी पी एक्स की डिग्री less than है qx, then the function is called the proper rational function. This is known as the proper, otherwise it is improper. तो improper rational functions कौन से होंगे? जैसे suppose x cube minus 1 upon x plus 1. Now you can see the degree of numerator is 3 and the degree of denominator is 1, राइट right? तो अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब कि हम कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग दी सम काइंड ऑफ ट्रिक्स, सम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। तो अगर देखो, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया कि अगर हमारा न्यूमिनेटर वन है और डिनोमिनेटर कुछ इस तरह की फॉर्म में है, तो हम स्केयर कंप्लीटिंग करके कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हमने और भी शॉर्टकट ट्रिक्स सीखी थी। तो अगर इनके अलावा अगर हमारे पास कुछ और आ जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेटमेंट आपकी इसी फॉर्म में हो, राइट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्टेटमेंट किसी और फॉर्म में आ जाती है। जैसे लेट मी शो यू द स्टेटमेंट। नाउ सी दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक, जैसे ये क्वेश्चन है ना, मतलब ऊपर डिग्री वन है लेकिन डिनोमिनेटर में डिग्री थ्री है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिग्री वन है डिनोमिनेटर में डिग्री थ्री है। तो हम इनको प्रीवियस केयर कंप्लीटिंग से भी ये क्वेश्चंस नहीं होते। यहाँ पे देखो डिग्री थ्री आ गई, नीचे डिग्री टू है, यहाँ पे डिग्री वन है, नीचे डिग्री थ्री आ गई है। डिग्री मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, मतलब डिग्री का मतलब है हम क्या ले रहे हैं, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, सॉरी, द पावर ऑफ एक्स, द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, डिग्री का मतलब ये है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे x प्लस टू का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे पावर फोर आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कैसे करने हैं? तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे मेथड्स सीखने पड़ेंगे। तो वो मेथड्स क्या हैं? तो वो देखो बेटा, अगर हमारे आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी कि अगर सपोज आपके पास यहाँ पे ऊपर तो है लीनियर, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं मैं बोलूंगी इसको, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। और नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक के क्या बने हुए हैं? फैक्टर। क्वांटिटी के बने हुए हैं फैक्टर। तो आप उसको कैसे लिखोगे? ए अपॉन वन फैक्टर फर्स्ट फैक्टर और बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। तो ए और बी की हम वैल्यू कुछ ट्रिक्स से ढूंढेंगे और उसके बाद हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जैसे आ जाएगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिपीटेड रूट्स होते हैं, तो जैसे कि एक्स माइनस ए स्क्वायर है, तो उसको लिखने का मेथड क्या है? ए अपॉन एक्स माइनस ए and b upon x minus a square. Again we will find a and b, then we will do the integration. क्योंकि देखो, हम एक तरह से फंक्शन को तोड़ रहे हैं। तोड़ना मतलब कि उसको ऐसे इजी बना देना, क्योंकि अगर आप एलसीएम भी लोगे ना, इसको तोड़ के लिख रहे हो, आप एलसीएम भी लोगे तो आपको वही स्टेटमेंट मिलनी है। मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें सेम स्टेटमेंट मिलती है। तो हमने फंक्शन को तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि हमारी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। अब जैसे नेक्स्ट है थर्ड में, क्या है? ऊपर डिग्री आपकी टू है, डिग्री इज टू, और नीचे आपकी जो डिग्री है वो क्या है? थ्री है। तो मीन्स ये प्रॉपर है, तो हम इसको थ्री पार्ट्स में लिख देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास नीचे आ गई क्यूबिक, मतलब दो फैक्टर सेम है और एक फैक्टर हमारा डिफरेंट है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये मैं दोबारा से रिपीट करूंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। और सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो अब हम मैथड्स की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब जो हमारा फर्स्ट मैथड है वो क्या है? ऊपर आपके पास लीनियर है और नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाए, और क्वाड्रेटिक के भी हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर बन रहे हैं। तो हम अब पहले नंबर वन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम्पल्स आपको खुद करनी होंगी। लेट अस स्टार्ट विद दैट।
तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया है, इंटीग्रेशन का साइन आपने हटा दिया और इसको लिख लिया है कि x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, जिसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। उसके बाद हमने ये जो लेफ्ट साइड है उसको तो एज इट इज रहने दो, और राइट साइड में हम ले लेंगे एलसीएम। और जब हम एलसीएम लेंगे इट बिकम्स a इंटू एक्स प्लस टू b इंटू एक्स प्लस वन। अब ये डिनोमिनेटर्स आपके हो गए कैंसल और इट बिकम्स a एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, और इधर आपके पास आ गया x। अब आपने क्या करना है कि आपने कोफिशिएंट कंपेयर करके करना है। देखो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से होगा, मैं दोनों मेथड करके दिखा देती हूँ, कोफिशिएंट कंपेयर से भी और दूसरा तरीका भी। देखो पहला तो आप इसको मल्टीप्लाई, जब आपने कंपेयर नहीं करना तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आपके पास दो फैक्टर हैं यहाँ पे, कौन कौन से, x प्लस टू और x प्लस वन। इनको कर दो जीरो और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस वन। एक बार आप x को क्या पुट करोगे, माइनस टू, और एक बार आप x को क्या पुट करोगे, माइनस वन। जैसे आपने माइनस टू पुट किया तो माइनस टू इक्वल्स टू a इंटू माइनस टू प्लस टू b इंटू माइनस टू प्लस वन। तो ये हो गया माइनस टू और इक्वल्स टू माइनस बी। तो बी की वैल्यू आ गई ना, टू आ गई। अब माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन पुट करोगे तो इट इज माइनस वन, ए इंटू माइनस वन प्लस टू बी इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये आ गया ए। तो ए की वैल्यू आ गई वन और बी की वैल्यू आ गई टू। और अगर यहाँ पे कंपेयरिंग करके करना है, कंपेयरिंग कैसे करना है, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो x का कॉफिशिएंट किधर है, लेफ्ट साइड में वन है, राइट साइड में x का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। उसके बाद कंपेयर कांस्टेंट टर्म, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में क्या है, जीरो, और राइट साइड में क्या है, टू ए प्लस बी। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ इस तरह से। और मैंने दोनों इक्वेशन सॉल्व की, साइन चेंज किए, ये आ गया आपके पास माइनस से, देखना आंसर आपका सेम ही आएगा। a इक्वल्स टू वन, तो a की वैल्यू आ गई माइनस वन, इसी में a की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी टू। दोनों वैल्यूज आ गई। तो जब आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने अपनी स्टेटमेंट, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी, जो कंसिडर किया था, x प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू, आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ पे इस तरह से, और साथ में लिख दोगे dx, इधर भी dx और इधर भी dx, क्योंकि अब आपकी स्टेटमेंट बन गई ना। और a की वैल्यू पुट कर दोगे, a की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, और b की वैल्यू है टू अपॉन एक्स प्लस टू। नाउ द कॉन्स्टेंट्स यू विल टेक आउटसाइड ऑफ द इंटेग्रल, वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब ये वही चीज बन गई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा वन, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग वन प्लस एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। तो ये आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है इजी वे में। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपने ये मेथड यूज करना है या ये करना है। बट ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा जब आपके पास वैल्यूज नहीं आती शॉर्टकट तरीके से। कई बार कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे नहीं ऐसे सॉल्व होगा, तो वहां पे हम कंपेयर करके ही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, सेपरेट हो रहे हैं और इजीली आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप ये मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर टू, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, जिसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली इंटीग्रेशन तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी की थी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस ए। तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, तो वन अपॉन सिक्स लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो अगेन लीनियर है और नीचे तीन फैक्टर्स गिवन है, तो हम इसको सिंपल वे में लिख देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू एंड सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। उसके बाद हमने इसका ले लेना है एलसीएम, तो ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एंड सी इंटू एक्स माइनस वन
और x माइनस टू, और डिनोमिनेटर एज इट इज x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एज इट इज। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये स्टेटमेंट बच जाएगी न्यूमिनेटर वाली। एंड बेटा देखो यहाँ पर जो आपके पास x की वैल्यूज आनी है ना पुट करके, तो कौन कौन सी आएंगी, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा और x आ जाएगा 3। तो अब मुझे एक बार x को 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है और एक बार 3 पुट करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर्स आ जाने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मैंने x को 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो यहाँ पे 3 × 1 - 1, 1 पुट किया तो 1 - 2, 1 - 3, बाकी तो देखो 1 पुट करोगे 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू a × -1 एंड -2। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और जब आप 2 पुट करोगे, 3 × 2 - 1, 2 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर 0 और यहाँ पे बचेगा b, 2 - 1, 2 - 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5। ऐसे ही हम 3 पुट करेंगे, 3 × 3 - 1, फर्स्ट भी 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0 हो जाएगा, और थर्ड में c को 3 - 1 और 3 - 2 पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 9 - 1 8, और c की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। और जब ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर आप दोबारा से लिखोगे देयरफॉर, मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से आप दोबारा लिखोगे, ये तो आपके पास c की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे ही आप अपना क्वेश्चन दोबारा करोगे, देयरफॉर ये वाली इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, ये वाला इंटेग्रल, दूसरा इंटेग्रल और तीसरा इंटेग्रल। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ए की वैल्यू 1 थी तो यही आ जाएगा 1/x - 1, बी की वैल्यू क्या आ गई है -5, -5 को बाहर निकाल दो 1/x - 2, साथ में dx जरूर लिखना है, ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं पेपर में। और 4 कांस्टेंट है बाहर, तो x - 3 × dx। तो अब आपके पास ये सारी वही चीज बन रही है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर आ गया है डेरिवेटिव। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, योर आंसर इज लॉग मॉड फंक्शन। तो ये फर्स्ट की इंटीग्रेशन आपके पास आ गई लॉग मॉड x - 1, और इधर -5 लॉग मॉड x - 2, और लास्ट में 4 लॉग मॉड x - 3 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो नेक्स्ट वन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में करूंगी क्योंकि सेम क्वेश्चन है, पहले हमने इसको कंसिडर कर लिया, a/x - 1, b/x - 2 एंड c/x - 3। तो उसके बाद एलसीएम लेके कटिंग करके आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हो। अब आपके पास यहाँ से कितनी वैल्यूज आ रही है, x की 3 आ रही है, x की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। तो आप इसमें x को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो और 3 पुट कर दो। तो जब आप इनको 1 2 3 पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी हाफ, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और उसके बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, a/x - 1, b/x - 2, c/x - 3। तो ये a की वैल्यू 1/2 बाहर आ जाएगा, लॉग मॉड x - 1, b की वैल्यू -2 बाहर आ गया, लॉग मॉड x - 2, और c की वैल्यू है 3/2, लॉग मॉड x - 3 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है 2x/x² प्लस 3x+2। अब इसके फैक्टर बना लो, अगर तो फैक्टर नहीं बन रहे तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एक्सरसाइज में जैसे हमने किया है, जिनके फैक्टर्स नहीं बनते वो ऐसे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के फैक्टर बनेंगे। तो आप इसको लिख दोगे a/x+1, b/x+2, उसके बाद एलसीएम लेके कंपेयर करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे x की वैल्यू एक आ रही है -2 और एक आ रही है -1। -2 पुट करोगे b आ जाएगा 4, a आ जाएगा -2, और उसके बाद आप सिंपली a और b की वैल्यू लिख के इंटीग्रेट कर लो। सो आंसर इज -2 log mod x+1 प्लस 4 log mod x+2 plus c. So that's your answer of this question. Question number 6 onwards I will cover in the next video. Thank you so much.